जय राधा माधव कुंज विहारी नारायणं नमस्कृत्य। मेरी बात से बोले, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नश प्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मेरे बात सभी लोग जोर से बोलना चाहिए, ठीक है। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सब बच्चे आनंद में हैं? हाँ, कल आपको अच्छा लगा? कल अगर आपको अच्छा लगा तो बहुत सारे चीज़ें याद भी होना चाहिए। जो भी आपने कल सुना है उसके आधार पे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा। सब तैयार हो? पक्का? हाँ, आ नहीं रहा है। हाँ, चलिए देखते हैं कि कल मेरा इधर आना कितना सफल हुआ। ठीक है, सबसे पहला, ये कथा किसकी कथा है? किसकी कथा है? हाँ, श्रीमद् भागवत कथा है। तो श्रीमद् भागवत में कितने श्लोक हैं? वेरी गुड, वंडरफुल। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक है। कितने स्कंद है? वेरी गुड, 12 स्कंद हैं। कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय है? हाँ, 335 अध्याय। वेरी गुड, वंडरफुल। अच्छा, ये बताइए, कल हमारी चर्चा में हमने एक बात कहा, भागवत है क्या? कौन कह सकता है? हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। वापस आए हुए कृष्ण हैं। कृष्ण जिस समय अपने धाम में गए, वापस किस रूप में आए? भागवत के रूप में आए। अगर आप चाहते हो कि कृष्ण आपके घर में रहे तो क्या करना चाहिए आपको? हाँ, भागवत को अपने घर में रखोगे तो कृष्ण आपके साथ में। तो भागवत ही कृष्ण है और कृष्ण ही भागवत है। कृष्ण जो है भागवत का स्वरूप है। तो कल हमने भी सीखा, श्रीमद् भागवत का जो 12 स्कंद हैं, भगवान श्री कृष्ण के शरीर के 12 अंगों के समान तुलना किया है कि नहीं? हाँ, बताओ, 5वां स्कंद कृष्ण के कौन से अंग के समान है? वेरी गुड, नाभि के समान है। और जो भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल है वो कौन सा स्कंद के समान है? वेरी गुड, 6वां स्कंद। सब याद है, वेरी गुड। अभी युधिष्ठिर को पता लग रहा है कल मैं बच्चों को क्यों ध्यान दिया। हाँ, वो सोच रहे थे कमल लोचन दास जी आएंगे, भागवत कथा सुना के बड़ों को चले जाएंगे। ऐसे करने से बड़ों को सिखाने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उनका मन जो है घर गृहस्थी में लगा हुआ है, अनेकों चिंताग्रस्त है। चिंताग्रस्त मन में ज्ञान बैठता नहीं है। हाँ, तो इसलिए बच्चों को हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो भागवत का जो 3रा स्कंद है वो किसके समान है? तीसरा, हाँ, जांघे। 3रा और 4था जांघे। अच्छा, जब आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करोगे तो किसका स्मरण करना चाहिए? जब कृष्ण का चरण कमलों का दर्शन करोगे तो किसका स्मरण करना चाहिए? भागवत का प्रथम 2 स्कंद की लीलाओं को स्मरण करना चाहिए। जब आप भागवत का 10वां स्कंद पढ़ोगे तो
किसका स्मरण होना चाहिए, किसका दर्शन होना चाहिए? वेरी गुड, भगवान के मुख का। वाह, बढ़िया। ये सब बनेंगे भागवत कथाकार। हाँ, ऐसा अगर सीखोगे तो भागवत कथाकार बनोगे, भागवत सिद्धांत को स्थापना करोगे। ठीक है। कल हमने बहुत सारी चीज़ों को चर्चा करते हुए कहा कि चैतन्य महाप्रभु के 6 सन्यासी शिष्य थे। उनमें से एक सन्यासी शिष्य है, एक गोस्वामी है, जिसका नाम, जिसके द्वारा रचित एक ग्रंथ का उल्लेखन किया। कौन है वो? वेरी गुड, सनातन गोस्वामी। वंडरफुल। सनातन गोस्वामी पाद अपने कृष्ण लीलास्तव में उन्होंने भागवत की स्तुति की है। सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदेक सत्वला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्या सर्ववेदेक सत्वला। इसलिए भागवत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मान लो कि हमारी दुष्ट बुद्धि की वजह से भागवत को छोड़ दिया, भागवत से प्रार्थना करना चाहिए, भागवत भले मैं दुष्टता की वजह से मैं आपको छोड़ दूँ, आप मुझे मत छोड़ना। कभी कभी होता है ना, बच्चा क्या कहता है माता माती को, मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। क्या करेगा बाहर जाके? कुछ कर पाएगा? दुष्ट बुद्धि की वजह से क्या कहता है, मुझे मम्मी नहीं चाहिए, मुझे पापा नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मैं चले जाऊँगा। लेकिन माता पिता छोड़ते हैं क्या बच्चे को? नहीं। वैसे ही हमारी दुष्ट बुद्धि की वजह से कभी हम भागवत को छोड़ दें, लेकिन भागवत से प्रार्थना करेंगे हम सब। क्या करेंगे प्रार्थना? हे भागवत, आप मुझे मत छोड़ना। खास करके ये जो 7 दिन का हमारा सत्र है, इसमें हम कौन से लीला का चर्चा करने वाले हैं? कल बताया था। किसकी लीला? हाँ, कौन सी लीला चर्चा करने वाले हैं? नरसिम्हा भगवान का लीला चर्चा करने वाले हैं। तो ये नरसिम्हा भगवान का जो लीला है, भागवत के कौन से स्कंद में प्राप्त होता है? हाँ, 7वें स्कंद में प्राप्त होता है। अभी हम 7वां स्कंद का पहला अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ठीक है। अभी 12 स्कंदों में कौन सा स्कंद है ये? 7वां स्कंद। 7वां स्कंद में पहले 10 अध्यायों में नरसिम्हा देव का लीला, प्रहलाद चरित्र का वर्णन प्राप्त होता है। कल मैं आपको एक मंत्र सिखाया था, नरसिम्हा देव का एक मंत्र, महामंत्र सिखाया था। हमने 11 बार उच्चारण किया था। आपको मालूम है मंत्र? बताइए। वेरी गुड। हाँ, तो ये बड़ा सुंदर मंत्र है। तो सभी लोग मेरे बाद उच्चारण करें और सत्र के अंत में 11 बार उच्चारण करेंगे। नरसिम्हदेव की लीला को चर्चा करने के लिए नरसिम्हदेव की शक्ति की आवश्यकता है कि नहीं? हाँ, भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैं बोल पा रहा हूँ, किसकी शक्ति से बोल पा रहा हूँ? भगवान की शक्ति से। आप सुन पा रहे हो, किसकी शक्ति से सुन पा रहे हो? भगवान कृष्ण की शक्ति से सुन पा रहे हैं। अभी हमको भागवत मुझे सुनाना है और आपको भागवत सुनना है, तो हमको किसकी शक्ति की आवश्यकता है? कृष्ण की शक्ति की आवश्यकता है, भगवान की शक्ति की आवश्यकता है। तो भगवान की शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम एक बार ये महामंत्र जो है, कौन सा? नरसिम्हा महामंत्र को उच्चारण करेंगे। सभी लोग मेरे बात जोर से बोलेंगे। ठीक है? हाँ, ध्यान से। उग्रम वीरम महाविष्णुम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतं सर्वतोमुखं ज्वलंतं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं नरसिंहं भीषणं भद्रं। जोर से नहीं है आवाज। नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम् मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। अभी क्या हुआ? 6ठे स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित महाराज को। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को कहा। 6ठे स्कंद में कहा कि हे परीक्षित, भगवान ने देवताओं का पक्ष लेके उन्होंने
हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को वध किया। देवताओं का पक्ष लिए भगवान ने, और क्या किया, किसका वध किया? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को वध किया। जैसे परीक्षित महाराज ने इस बात को सुना तो परीक्षित महाराज के मन में एक संदेह आया, अरे भगवान क्या पक्षपात करते हैं क्या? हाँ, इसका पक्ष लो, इसका पक्ष लो, ये कोई पॉलिटिशियन है क्या भगवान? हाँ, क्या संदेह आया परीक्षित महाराज के मन में? इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है? भले आप लोगों का ध्यान इधर नहीं है, मेरा ध्यान है, ध्यान से सुनो, ठीक है? हाँ, मेरा ध्यान सर्वत्र रहता है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है सबके ऊपर रहता है। सर ऐसा करोगे तुरंत मुझे पता लग जाता है, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो परीक्षित महाराज के मन में संदेह आया। क्या संदेह आया? कि भगवान क्या पक्षपात करते हैं क्या? पॉलिटिशियन है क्या भगवान? तो उनको एक प्रकार का गुस्सा भी आया, एक प्रकार का संदेह भी आया। तो संदेह को पूर्ण करने के लिए परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने एक प्रश्न पूछा। इसलिए भागवत का प्रथम स्कंद का जो प्रथम अध्याय, 7वां स्कंद का जो प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक में इस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं। 3 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न क्या है? समप्रिय सुहृद्ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्याम अवधीत विषमो यथा। बड़ा सुंदर श्लोक है। परीक्षित महाराज ने कहा सुखदेव गोस्वामी से, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान को सबके प्रति समभाव होना चाहिए कि नहीं? हाँ। दूसरा, सबसे प्रेम करना चाहिए भगवान, सबसे प्रेम करना चाहिए कि नहीं भगवान को? ठीक है। और तीसरा, सबका मित्र होना चाहिए कि नहीं भगवान को? होना चाहिए। अगर ऐसा है, सबके प्रति समान होना चाहिए, लेकिन भगवान ने क्यों ऐसा किया कि उन्होंने समान होने पर भी समदृष्टि होना चाहिए, लेकिन उनकी पार्शियलिटी क्यों किया? देवताओं को उन्होंने रक्षा किया, दैत्यों को उन्होंने मार दिया। इतना ही नहीं, भगवान को क्या होना चाहिए? सबसे प्रेम करना चाहिए, लेकिन फिर उन्होंने असुरों से क्यों द्वेष किया? और भगवान सबके मित्र होना चाहिए, फिर उन्होंने असुरों को अपना दुश्मन क्यों माना? 3 प्रश्न था एक ही श्लोक में। पहला प्रश्न क्या है? भगवान श्री कृष्ण सबके प्रति समान होना चाहिए, फिर भी उन्होंने क्या किया? पक्षपात किया। भगवान सबसे प्रेम करना चाहिए, फिर भी उन्होंने असुरों से द्वेष किया। भगवान सबके मित्र होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया? दैत्यों को दुश्मन माना। कारण क्या है? इसे समप्रिय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यम अवधीत विषमो यथा। कोई कह सकता है, मान लो इस संसार में एक व्यक्ति दूसरे फलाने व्यक्ति को मित्र मानता है। ये मेरा दुश्मन है, किसी को दुश्मन मानता है। कारण क्या है? ये बोलते नहीं, मेरा फ्रेंड है, ये मेरा दुश्मन है। इसके आधार क्या है? कभी कभी आज का जो आपका मित्र है, कल आपका दुश्मन बन जाता है। आज का दुश्मन है, कल मित्र बन जाता है। कारण क्या है? किस आधार पे हम किसी को मित्र मानते हैं, या किस आधार पे कोई आपको मित्र मानता है? किस आधार पे आप किसको दुश्मन मानते हैं, और किस आधार पे कोई आपको दुश्मन मानता है? कौन कह सकता है बात को? क्या विचार किया? हमारे आचार्यों ने कहा, खास करके तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि नहीं अस्यार्थः सुरगणैः साक्षात् निःश्रेयसात्मनः नैवासुरेभ्यो विद्वेषो न उद्वेगश्चानुगतस्य हि गुणस्य ही अगुणस्य ही। तो
कोई आपको वस्तु चाहिए, मान लो बच्चे को आइसक्रीम चाहिए, हाँ, आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम के लिए स्क्रीम कर रहा है, हाँ, ये स्क्रीमिंग फॉर एन आइसक्रीम। अगर मम्मी आइसक्रीम देती है तो मम्मी 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 बोलता है, लेकिन अगर पापा मना करते हैं तो पापा बात नहीं करना। कारण क्या है? वो आपके पापा हैं, फिर भी उनके प्रति क्रोध किया, पापा को दुश्मन माना, क्यों मालूम है? आइसक्रीम नहीं दिया। हमारे जीवन में हम किसी को मित्र इसलिए मानते हैं क्योंकि उससे हमारी इच्छा की पूर्ति की आशा है या इच्छा पूरा करता है। जब तक कोई आपका इच्छा पूरा करता है उस व्यक्ति को हम मित्र मानते हैं। जिस समय हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना बंद कर देता है, हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है, तो उस दिन से वो दुश्मन बन जाता है। इसलिए ये इस चक्कर में मत फंसना। कोई आपके पास आके बोलते तो तुम मेरे क्लोज फ्रेंड हो, इसका अर्थ क्या मालूम है? क्या बताओ? उससे वो आपसे कुछ आशा करता है। इस संसार में हमारा ना कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है। अगर आपसे कोई आशा रखता है तो मित्रता का प्रस्ताव रखता है, और आपसे कोई आशा नहीं रहती आपको दुश्मन बन जाता है। आशा की पूर्ति नहीं, दुश्मन बन जाता है। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, भगवान का स्वभाव क्या है? निःश्रेयसात्मनः, आत्मनः निःश्रेयः। उनका स्वरूप जो है वो पूर्ण सुख से परिपूर्ण है। उनको कोई और वस्तु को जरूरत नहीं है सुखी होने के लिए। हमारे सुख के लिए कोई और वस्तु की आवश्यकता होती है। आप कितने लोग मानते हो कि हमको सुखी होने के लिए घर की आवश्यकता है? हाँ, किसी को जरूरत नहीं घर? हाँ, आप सब वैरागी हो, चलो अपना घर वर भेज दो, कोई ज़रूरत तो है ही नहीं आपको। अबे सब पैसा जो है दे दो, धर्मदीक्षी प्रभु को बड़ा सुंदर मंदिर बना देंगे। कितने लोग मानते हो कि हमको एक घर की आवश्यकता है? हाँ, मानते हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं कि हमको धन की आवश्यकता है हमारा सुख के लिए? हाँ, है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? यानी हमारा जो सुख है वो और चीज़ के ऊपर निर्भर करता है कि नहीं? एक बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भगवान का सुख बाह्य वस्तु के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि भगवान स्वयं आनंद से परिपूर्ण है। भगवान स्वयं किससे परिपूर्ण है? आनंद से परिपूर्ण है, आनंद घन है। हाँ, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते कि नहीं? हाँ, सारे नंद के घर में आनंद को भर दिया। क्यों भरा कृष्ण? क्योंकि वो आनंद घन है। सांग्रानंदा बोधात्मकम अनुपमिदम कालदेशावधिभ्याम निर्मुक्तम। तो कृष्ण आनंद घन है, तो उनको वो उनसे आनंद निकलता है। उनको कोई और वस्तु की आवश्यकता नहीं आनंदित होने के लिए। एक मिनट, आप ना इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठो, ठीक है? इधर 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 सब लोग ध्यान, इधर इधर इधर, हाँ इधर इधर खाली है ना? हाँ हाँ, मुझे मालूम है, ठीक, मैं भी ऐसी था। तो हमारा सुख के लिए हम निर्भर करते हैं, किसके ऊपर निर्भर करते हैं? बाह्य वस्तुओं के ऊपर निर्भर करते हैं, धन के ऊपर, घर के ऊपर, कोई और व्यक्ति के ऊपर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या है? कौन है वो? सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण कौन है? मेरे बात सब लोग बोलिएगा। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परमा कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद, सर्वकारण कारणम। तो इस श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण कौन है? सत चित आनंद विग्रह। उनका स्वरूप सत है, सत से बना, सत है, चित्त है, चित्त कणों से बना हुआ है, और आनंदमय है। और हमारा स्वरूप क्या है?
असत, एक दिन मर जाएगा नहीं शरीर। अचित, मरा हुआ शरीर के अंदर मुंह में रसगुल्ला डालोगे तो उसको मिठास का अनुभव होगा नहीं। तो आनंद है क्या इस शरीर में? नहीं। इसलिए हम चाहते कहीं बाहर से आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन कृष्ण को बाहर से कोई आनंद या सुख की आवश्यकता नहीं है। तो फिर कृष्ण ने ऐसा क्यों कि उन्होंने असुरों को दुश्मन माना, देवताओं को मित्र माना? क्या देवताओं से उनको विशेष लाभ मिलता है क्या? उनको कोई विशेष लाभ की तो आवश्यकता है नहीं। दूसरा बात है कि नो द्वेगश्च अगुणस्य ही, भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे है। अब बताइए तीन गुण का नाम क्या? बताइए कौन से गुण है तीन? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण हैं। कौन से है? सत्व, रजस और तमो। भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों के परे हैं और हम इन तीनों गुणों के अंतर्गत हैं। अभी मैं किसी को दुश्मन इसलिए मानता हूं क्योंकि मेरे अंदर तमोगुण है। आप में से कितने लोगों का कोई दुश्मन है? अरे सब तो महात्मा है। आपको दुश्मन है? आपको है। ये सब परमहंस प्रभु जी, मैं क्या भागवत सुनाऊंगा इन लोगों को? हाँ, आप में से किसी को दुश्मन है ही नहीं जीवन में? हाँ, जिस चीज का दुश्मन है बताओ? आपका है दुश्मन? नहीं कोई? बाप रे, सब तो प्रहलाद महाराज है। जो हाथ नहीं उठाए, इसका मतलब इनके जीवन में कोई दुश्मन ही नहीं है। निर्वैर्याय प्रशांताय, प्रहलाद महाराज गुणों को गान करते हैं। प्रहलाद नारद जी कहते हैं निर्वैर्याय प्रशांताय। निर्वैर्याय का अर्थ क्या है? प्रहलाद महाराज के कोई दुश्मन। क्यों उनके कोई दुश्मन क्यों नहीं? क्योंकि वो तीनों गुणों से परे हैं। वो तमोगुण नामक चीज है ही नहीं, रजोगुण नामक चीज है ही नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के अंदर भी ना तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सत्वगुण तो है ही नहीं। फिर भी उन्होंने असुरों को क्यों दुश्मन माना? तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, इति नहा सुमहाभागा नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जाता तद्भवांश्चेत्तुमर्हति। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि मेरे मन में बहुत बड़ा संशय आया है। भगवान कृष्ण के गुणों के प्रति एक महान संशय आया है। क्या संशय है? उनके पास कोई रजोगुण तमोगुण नहीं है, फिर भी असुरों को दुश्मन के रूप में क्यों देखा? उनके लिए कोई और वस्तु की आवश्यकता है नहीं, फिर भी अपना देवताओं को मित्र क्यों माने? इसलिए मेरे मन में बड़ा संशय है। तद्भवांश्चेत्तुमर्हति, ये संशय को दूर कीजिए। जब भी मन में संशय आता है तो गुरु के पास जाके शास्त्र के आधार पर उन संशय को दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संशय को मन में रखेंगे तो संशय बड़ा भूत का रूप लेगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर देगा। इसलिए संशयों को दूर करना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए। किसके संबंध में प्रश्न पूछना चाहिए? यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। यानी कि पापा मुझे साइकिल कब दोगे? मम्मी मुझे लड्डू कब खिलाओगे? पतिदेव बोलेंगे नया घर कब खरीद करोगे? मुझे लड्डू है क्या? जाके बाजार सब्जी लेके, नया घर ऐसे मिल जाता है? हाँ, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे मन में बहुत सारे इस प्रकार की इच्छाएं, लेकिन भगवान में इस प्रकार कोई इच्छा नहीं, कोई सारी इच्छा तुरंत पूर्ण हो जाता है। तो संशय किसके प्रसंग में होना चाहिए? डाउट्स भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रसंग में होना चाहिए, उनकी कृष्ण कथा के प्रसंग में होना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो, प्रश्न पूछो कृष्ण के संबंध में। यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। कृष्ण के संबंध में प्रश्न पूछोगे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होता है, हम बड़े आनंद में रह सकते हैं। अगर कोई और विषय में प्रश्न पूछोगे
तो हमारी आत्मा कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। तो परीक्षित महाराज ने किससे प्रश्न पूछे? वेरी गुड, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न थे। तब ऋषिरुवाच, सुखदेव गोस्वामी इन प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा हरे चरित्रमद्भुतम यद भागवता महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। क्या सुंदर बात कहते हैं, सुनिए। एक शब्द है ना इस श्लोक में, अमृत की धारा के समान है। एक श्लोक में जो शब्द है वो अमृत की धारा के समान है। साधु पृष्ठम महाभागा, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधु पृष्ठम महाभागा। महाभागा हे महाभाग्यवान परीक्षित महाराज। अब बताए परीक्षित महाराज भाग्यवान क्यों हैं? क्यों हैं भाग्यवान? हम लोग सोचते हैं कि मेरे पास 5 करोड़ रुपए में बड़ा भाग्यवान हूँ। कोई सोचे बड़ा भाग्यवान है, उनको घर मिला, अरे ये तो बड़ा भाग्यवान है, नौकरी मिल गया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं भाग्यवान। परीक्षित महाराज ने क्या किया? बड़ा राज्य को त्याग करके बैठे हैं। अभी उनका मृत्यु निश्चित है, 7 दिन में मृत्यु होगा करके शाप मिला परीक्षित महाराज को। ऐसे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं? भाग्यवान हो। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया, ध्यान से सुनो, ध्यान से, तुम्हारी। मेरे पास एक व्यक्ति आया, आके कहा, प्रभु जी मेरा नौकरी छूट गया। मैंने कहा बहुत भाग्यवान हूं। कैसे बोले मेरा नौकरी छूट गया तो भाग्यवान कैसे? मैंने कहा कि आप मंदिर में आए हो ना? हाँ प्रभु जी। कब आए हो? पहली बार आया हूँ। तो कहा मंदिर में क्यों आया बताओ? इतना दिन नौकरी था, मंदिर में आया? अभी मंदिर में आने का क्या कारण था बताओ? उनका अब बताओ भाग्य कब फूटा उसका? हाँ, जब नौकरी गई तो भगवान के शरण में आए कि नहीं? ये भाग्य कहा जाता है। ये संसार के जो वस्तुएं हैं, जो जो चीजें हमको भगवान के शरण से दूर करता है, जो जो चीजें हमको भगवान का विस्मृति दिलाता है, वो सारे चीजें हमारा दुर्भाग्य है। जो परिस्थिति हमको भगवान के शरण में लाता है, जो जो घटनाएं हमको भगवान का स्मरण कराता है, वो सारे घटनाएं, सारे परिस्थितियां हमारे भाग्य का कारण है, क्योंकि उसके वजह से हमने भगवान का स्मरण किया, इसलिए भाग्यवान है। क्योंकि इधर परीक्षित महाराज भागवत का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं साधु पृष्ठम महाभागा। जिसको भागवत श्रवण करने का भाग्य प्राप्त हुआ वो भाग्यवान है, बाकी सब दुर्भाग्यवान है। हम इस संसार में जिसको भाग्य मानते हैं, वास्तविकता में वो दुर्भाग्य है। कुंती देवी इस बात को कहती है, क्या कहती हैं कि जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीवीर्येदमान मदपुमान नैवार्यत्यभिधातुं मयि त्वामकिंचन गोचरम। ऊंचे कुल में जन्म लेना, कोई सोचता है कि हाँ जानते हैं मैं पांडे जी हूँ। अरे कोई और आपकी जी बोलेगा अच्छा है, आप खुद बोलते मैं पांडे जी हूँ। आप पांडे जी नहीं, पार्ले जी हो। तो वास्तविकता में ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से भाग्य नहीं है। ऊंचे कुल में जन्म लेके भगवान का भजन करना वो भाग्य है। जन्म ऐश्वर्य, कोई बहुत धनी है, धनी होने मात्र से कोई भाग्यवान नहीं है। अगर उस धन को भगवान की सेवा में संलग्न करता है, उसको भाग्य का, उस प्रकार की जो मति है उसको भाग्य कहा गया है। लेकिन एक लड़का बहुत बुद्धिमान है, लेकिन साथ साथ में महादुष्ट है, क्या फायदा उस बुद्धि का? फिर कई माता पिता कहते हैं प्रभु जी हमारा बच्चा है ना बहुत बुद्धिमान है लेकिन शैतान है। वाह, क्या फायदा उस बुद्धि का अगर शैतानी है तो? क्या फायदा उस धन का अगर लोभ है तो?
हृदय में लोभ भरा पड़ा है, लेकिन उसके पास बहुत खजाना है, उसका दुर्भाग्य है। भाग्य को दुर्भाग्य कर देता है लोग। जन्मैश्वर्य श्रुता, बहुत बड़ा विद्वान है, पीएचडी कर लिया, आईआईटी किया, एमटेक किया, क्या क्या तो कर दिया, लेकिन उसको संस्कार नहीं है, क्या फायदा। उसके हृदय में, उसके जीवन में भक्ति नहीं है, शास्त्र नहीं जानता, गीता भागवत नहीं जानता, क्या फायदा उसका। हमारी बेटी जो है एमबीए करके आई दिल्ली से, बेटी एमबीए करके आई, बहुत खुश है, लेकिन घर में चड्डी पहन के घूमती है, 22 साल की हो गई, क्या फायदा। संस्कार नहीं तो क्या फायदा, क्या फायदा उस पढ़ाई का। बेटा जो है अमेरिका से एमएस करके आया है, लेकिन बाप के सामने सिगरेट पीता है, क्या फायदा उस पढ़ाई का। जन्मैश्वर्य श्रुत श्रीवीर, कोई बहुत सुंदर है, लेकिन आधा कपड़ा पहन के घूमती है, क्या फायदा उसका। इसलिए जिसको हम भाग्य मानते हैं ना, वास्तविकता में दुर्भाग्य है। वास्तविक भाग्य क्या मालूम, भागवत श्रवण करने का हमको मौका मिल रहा है। इससे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा, सुंदर प्रश्न पूछे हो, क्योंकि प्रश्न किसके संबंध में है, यत्कृतः पृष्ठ संप्रश्नो येनात्मा प्रसीदति। कृष्ण के संबंध में जो प्रश्न होता है वही हमारी आत्मा को प्रसन्न करता है, अन्य विषयों में प्रश्न केवल हमारे मन को विचलित करता है। साधु पृष्ठम महाभागा हरेश्चरित्रम अद्भुतम, हरि का चरित्र अद्भुत है। किसका चरित्र अद्भुत है, हरि का चरित्र अद्भुत है। हरेश्चरित्रम अद्भुतम यत भागवता महत्यम भगवत भक्ति वर्धनम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित महाराज, तुमने प्रश्न पूछा भगवान के संबंध में, लेकिन भगवान के संबंध में प्रश्न पूछने से क्या हो रहा है मालूम है, यत भागवता महात्म्यम, मेरे हृदय में एक महान भक्त का महिमा प्रकाशित हो रहा है। कौन है महान भक्त, प्रहलाद महाराज। प्रश्न किसके प्रसंग में था, कृष्ण के प्रसंग में था, हरि के प्रसंग में था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि आपका प्रश्न हरि के प्रसंग में है, लेकिन मेरे हृदय में एक महान भक्त का चरित्र प्रकाशित हो रहा है, मैं उस महान भक्त का चरित्र सुनाऊंगा। इसलिए भले ही हम नरसिंह लीला कहते हैं, लेकिन ये जो प्रसंग है वो प्रहलाद चरित्र है, नरसिंह कथा नहीं है, प्रहलाद चरितम। अगर कोई मौत, मान लो एक बहुत अच्छा बच्चा है, सभ्य सुशील, सारे सद्गुणों से संपन्न, बुद्धिमान, सारे सद्गुणों से संपन्न कोई बच्चा है, तो और उनके माता पिता है, किसी ने कहा, जानते हो पराना दुबे जी को जानते हो? कौन दुबे जी? अच्छा वो दुबे, और जिसका लड़का बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा सुशील है, जो सभ्य है कि नहीं। प्रश्न किसके प्रसंग में था, वो दुबे जी के प्रसंग में था, लेकिन याद किसका आया, उसका लड़के का आया। वैसे ही जब हम बाजार में जाएंगे, किसी ने पूछा कि कृष्ण कौन है, जानते हो कृष्ण कौन है? ये भक्त है ना, ये जिनके भक्त है वो कृष्ण हैं। भगवान का पहचान किसके द्वारा हो रहा है, भक्त के द्वारा हो रहा है। इसलिए हमारा व्यवहार उस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि भगवान का पहचान भी भक्तों से होता है। अगर आप एकदम बिल्कुल शांत रहोगे, ध्यान से सुनोगे, तो सोचेंगे कितने अच्छे बच्चे हैं, ये किसके भक्त है, कृष्ण के भक्त है, तो कृष्ण का नाम होगा। अगर एक शिष्य बहुत अच्छा काम करता है, नाम किसका होता है, गुरु जी का होता है कि नहीं? वैसे एक बहुत भक्त अच्छा भक्ति करता है, नाम भगवान का होता है।
तो जैसे कृष्ण के विषय में प्रश्न पूछा गया, साधु पृष्ठम महाराजा हरेश्चरित्रमद्भुतम यत् भागवता महात्म्यम भगवत भक्तिवर्धनम। यत् भागवता महात्म्यम, मैं कल कहा था आपको याद होगा, दो प्रकार के भागवत है। कौन है दो प्रकार के भागवत? वेरी गुड, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, श्रीमद् भागवत। अभी भगवान के विषय में जैसे प्रश्न पूछे परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुझे एक भक्त का चरित्र का स्मरण हो रहा है, उस भक्त का चरित्र का स्मरण करने से भगवत भक्ति वर्धनम। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति, कृष्ण भक्ति को बढ़ाना है, हम किसके बारे में सुनना चाहिए बताइए? भक्तों के विषय में सुनना चाहिए। जितना आप प्रभुपाद जी के विषय में श्रवण करोगे, जितना आप परीक्षित महाराज के विषय में श्रवण करोगे, जितना प्रहलाद महाराज के विषय में श्रवण करोगे, तो क्या होगा? उतना हमारा भगवान के प्रति भक्ति बढ़ता है। गीयते परमं पुण्यम ऋषिवित् नारदादिभिः, गीयते परमं पुण्यम। ये जो प्रहलाद महाराज का चरित्र है उसको गान करते हैं। गान करना भी बड़ा महापुण्य कार्य है, और प्रहलाद महाराज का चरित्र को श्रवण करना भी महान पुण्य कार्य है। इसलिए ऋषिभिः नारदादिभिः गीयते। साधारण लोग तो की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े भक्त जैसे नारद जी। नारद जी के हाथ में क्या है? क्या रहते हैं नारद जी के हाथ में? हाँ, वीणा। वीणा बजाते नारद जी क्या करते हैं? नारद मुनि भजय वीणा, राधिका रमण का है, राधिका रमण का नाम लेते रहते हमेशा। नारद जी भगवान का नाम लेते हुए भागवत सुनाते सुनाते हर जगह भ्रमण करते रहते हैं। प्रभुपाद जी ने नारद जी के विषय में वर्णन करते हुए क्या कहा मालूम है अंग्रेजी में? हाँ, नारद जी के विषय में क्या कहा? नारदा इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। हाँ, क्या कहा? नारदा इज ए ट्रांसेंडेंटल, बोलिए, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल, बोले ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का अर्थ है दिव्य। स्पेसमैन जानते हो स्पेसमैन का अर्थ क्या है? हाँ, आकाश में उड़ने वाले। तो नारद जी वीणा लेके आराम से आकाश में उड़ रहे। ये हमारे जैसे कॉस्मोनॉट जैसा नहीं है, फुल टूब पहने, लाल सफेद पहने, चल नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। नारद जी जहाँ चाहे उधर जा सकते वीणा बजाते हुए। तो नारद जी इज ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन। नारद जी जहाँ जहाँ जाते हैं गीयते, गान करते हैं। नारद जी जैसे महान भक्त भी प्रहलाद महाराज का चरित्र गान करते हैं। नत्वा कृष्णस्य मुनये कथयिष्ये हरिकथाम। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित महाराज आपका प्रश्न सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हो, क्योंकि ये प्रश्न का श्रवण करने मात्र से मुझे एक बहुत सुंदर भक्त का चरित्र का स्मरण हो रहा है। कौन है वो भक्त? प्रहलाद महाराज का चरित्र वर्णन हो रहा है। वो बड़ा परम पुण्य है वो चरित्र। इतना ही नहीं, इस प्रहलाद महाराज का चरित्र को गान करने वाले कौन हैं? नारद जी से बड़े ऋषिगण गान करते हैं। ऐसे जो चरित्र है मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। कब प्रस्तुत करूंगा? नत्वा कृष्णस्य मुनये, प्रणाम करके। नत्वा मतलब प्रणाम करके। किसको? किसको प्रणाम करके? कृष्णस्य मुनये। कौन है? कौन मुनि है? किसकी बात हो रही है? कृष्ण द्वैपायन व्यास। आप में से कितने लोगों ने व्यास देव का नाम सुना है? सुना है व्यास देव? हाँ, क्या किए व्यास देव बताओ? दुबे जी बताइए, क्या किया व्यास देव ने? भागवत की रचना की। वेरी गुड। अभी बैठो। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के बीच में क्या संबंध है? सुखदेव गोस्वामी कौन है? व्यासदेव के पुत्र है। तो पुत्र भी है और हाँ शिष्य भी है। और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी के गुरु भी हैं और पिता भी हैं। इसलिए पिता का कर्तव्य है आध्यात्मिक ज्ञान देना। जो पिता अपने बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देते
उस पिता को आत्महत्या कर लेना चाहिए। अब ये आपने ऐसे कैसे बोल दिया? मैं नहीं बोला, भागवत कहता है। पिता न सस्यात्, माताएं सोच रहेगी वो पिता का काम है, मैं तो ऐसी रहूंगी। नहीं नहीं, जननी न सस्यात्, गुरु न सस्यात्। पिता मत बनो, माँ मत बनो, गुरु मत बनो, अगर आप अपने ऊपर निर्भर करने वाले लोगों को आप भागवत नहीं सुना पाओगे तो। इसलिए भागवत सुनाना जो है हर माँ का कर्तव्य है। अभी जब माताएं बैठी हैं और बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आपके दादा दादी ने आपको भागवत सुनाए कि नहीं? आपके दादा दादी जो हैं महाभारत रामायण सुनाए कि नहीं? आप कर रहे हो काम? क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि हमारे घर में एक भूत आके बैठ गया, बहुत बड़ा भूत आके बैठ गया। कौन है वो भूत? क्या है वो भूत बताओ? हाँ, टीवी। वो भूत बैठ गया, एक बड़ा भूत और छोटा भूत बैठ के उस भूत को देख रहा है। आपके दादा दादी ने आपको रामायण सुनाया, महाभारत सुनाया, और आप अपने पोतों को, आपकी पोती को क्या दिखा रहे हो? नंगे चित्र दिखा रहे हो। शर्म आना चाहिए। इसलिए इधर देखो, नत्वा कृष्णस्य मुने, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के पुत्र है, और व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव को प्रणाम करते हैं। मेरे गुरु जी हैं, उन्होंने भागवत सुनाया और मैं उनको प्रणाम करते हुए कथयिष्ये हरिकथाम, मैं हरिकथा को वर्णन करना प्रारंभ करूंगा। प्रारंभ करते हुए कहा, एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया। हे परीक्षित, सुनो, लोग सोचते हैं कि भगवान जो है पक्षपात करते हैं, लेकिन भगवान कोई पक्षपात नहीं करते। कोई सोचता है भगवान मेरा दुश्मन है, कोई सोचता है भगवान मेरा मित्र है, कोई सोचता है भगवान पक्षपात करता है। ये अलग अलग प्रकार की धारणाएं हैं, लेकिन ये धारणाएं लोगों की अज्ञान के वजह से हैं, भगवान की वजह से नहीं है। जैसे सूर्य है ना, सूर्य आकाश में है ना, दिन के समय आप देखा होगा। अब बताओ, सूर्योदय होते ही चोर चोरी कर पाता है? इसलिए चोर को सूर्य कौन है, मित्र है या दुश्मन है? दुश्मन है। एक सज्जन व्यक्ति को सूर्य कौन है, मित्र है या दुश्मन है? मित्र है। अंधे को सूर्य ना दुश्मन है ना मित्र है। अंधा है, पूरा अंधा है, सूर्य है नहीं है, उसको कुछ तो फर्क तो है नहीं। इसलिए तीन प्रकार के लोग हैं, एक सज्जन व्यक्ति है, एक दुश्मन है, एक दुर्जन है, और तीसरा कौन है? अंधा है। वो तीनों हैं, लेकिन सूर्य को एक क्या मानता है? दुश्मन मानता है। वही सूर्य को एक क्या मानता है? मित्र मानता है। तीसरा, उसको कोई परवाह नहीं। उसी प्रकार भगवान सबके लिए समान है। जैसे सूर्य सबको समान देखता है, लेकिन लोगों की अलग अलग धारणा के अनुसार अलग अलग भावनाएं हैं। भगवान सबके लिए समान है। एक गरीब व्यक्ति कहता है, हे भगवान मेरे साथ क्यों अन्याय किया? इसको गाड़ी दिया, बंगला दिया, सब कुछ दिया, मुझे मेरे प्रति अन्याय किया तुमने। वो उसको भगवान को दुश्मन मानता है। अभी एक गाड़ी में बैठा अमीर व्यक्ति सोचता है कि हे भगवान आपने मेरे साथ क्या कर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, ये देखो कितना हट्टा कट्टा है, मेरे पास 100 बीमारियां हैं। अब बताओ भगवान क्या करेंगे इस पीछे? तुम्हारा कर्म है ये। तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए है और मिठाई का दुकान चलाते हो, लेकिन डायबिटीज हो गया। एक व्यक्ति है, उनके पास जेब में 5 रुपए भी नहीं है, लेकिन मिठाई खाने का बहुत शौकीन है।
ये सब का अपने अपने कर्मों के अनुसार है, भगवान को दोषी मत ठहराना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, हे परीक्षित, यही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था। कहाँ पूछा था मालूम है? राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज ने पूछा। राजसूय यज्ञ कहाँ हुआ था मालूम है? राजसूय यज्ञ पांडव युधिष्ठिर महाराज ने आयोजन किया था। कहाँ आयोजन किया था? हाँ, इंद्रप्रस्थ में आयोजन किया था। उसमें सारे देवता लोग आए, सारे ऋषिगण आए और इंद्र सब लोग आए, और सबसे उधर शिशुपाल भी आया था। और सारे लोगों ने निर्णय किया कृष्ण को अग्र पूजा अर्पण करना चाहिए, कृष्ण को अग्र पूजा अर्पण करना चाहिए। तो सभी लोगों को अलग अलग सेवा बांटी गई थी। तो कृष्ण ने कौन सा सेवा लिया मालूम है? सभी लोगों ने कहा मैं प्रसाद वितरण करूंगा, मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन एक ही सेवा बच गई थी। क्या सेवा मालूम है? जूता, चप्पल स्टैंड की सेवा बच गई थी, है ना? इधर जूते की सेवा है कि नहीं? हाँ, वो बच गया था। तो कृष्ण ने कहा मैं जूते की सेवा करूंगा। तो सभी लोगों ने निर्णय किया किसका पूजा सबसे पहला होना चाहिए? कृष्ण का पूजा होना चाहिए। और इतने महान है कृष्ण स्वयं भगवान, लेकिन क्या सेवा ले रहे हैं? उनके जूते की सेवा ले रहे हैं। इससे क्या पता लगता है मालूम है? इस संसार में जो सबसे नम्र है वही सबसे बड़ा है। क्या कहा मैंने? संसार में जो सबसे नम्र है वो सबसे बड़ा है। जो नम्र है वो बड़ा है। जितना नम्र रहोगे उतना बड़ा रहोगे, जितना सहनशील रहोगे उतना आपका बड़प्पन है। बार बार गुस्सा करोगे तो कौन पूछेगा? कितने बड़े भी क्यों ना, क्या फायदा ऐसा जीवन का? इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऋणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना। बहुत सहनशील रहो, बहुत नम्र रहो। मैं बताऊं, आपके जीवन में केवल फ्रेंड्स ही रहेंगे, बहुत सारे मित्र रहेंगे। अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन है, क्रोध है, कौन चाहेगा आपके साथ बात करना? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि बहुत सारे मित्र हो मेरे? उसके लिए क्या करना होगा मालूम है? क्या करना होगा? बहुत नम्र होना है, और साथ साथ में क्या होना है? बहुत सहनशील होना चाहिए। जितना सहनशील, जितना नम्र, आपको बहुत सारे मित्र होंगे। तो भगवान इतने बड़े हैं, फिर भी उन्हें जूते की सेवा ली, इसलिए उनको अग्र पूजा अर्पण किया। लेकिन उसमें पूरी सभा में एक को एक बात अच्छा नहीं लगा। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक तो इतना बुरा लगा। उसका नाम है शिशुपाल। जानते हो कौन है? हाँ, शिशुपाल। शिशुपाल का नाम सुना है कभी? कितने लोगों ने नहीं सुना शिशुपाल का नाम? नहीं सुना? अभी सुना ना, जान सुना। ये शिशुपाल कृष्ण को पसंद नहीं करता था, कृष्ण को खूब गाली देता था, खूब डांटता था। इतना हद तक कि वो जन्म से ही तो उधर दृष्ट्वा महदद्भुतं राजा राजसूये महाकृतो वासुदेवे भगवती साउज्यं चेदिभूद्भुजः तत्रासीनं सुरऋषिं राजपाण्डु सुतो कृतः प्रपच्युर्विस्मिता मनः मुनीनां शृण्वतामिदं। हे परीक्षित सुनो, बड़ा सा राजसूय यज्ञ हुआ। उसमें चेदी यानी शिशुपाल कृष्ण का निंदा करता। निंदा करते 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 क्या हुआ? कृष्ण उनको मार दिया। जैसे कृष्ण उनको मार दिया सुदर्शन चक्र से, तो शिशुपाल के शरीर से उनकी आत्मा निकली और कृष्ण के शरीर में लीन हो गया और उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछे। युधिष्ठिर महाराज ने किससे प्रश्न पूछा? युधिष्ठिर महाराज ने किससे प्रश्न पूछा? नारद जी से। तो नारद जी को, एक मिनट इधर बैठ, सामने बात नहीं करना, इधर बैठ अलग से।
तो युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? अहो अत्यद्भुतम ये तद दुर्लभैकांतिकमपि वासुदेव परे तत्वे प्राप्तितश्चेद्यस्य विद्विषः। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अहो अत्यद्भुतम ये तद दुर्लभम एकांतिकम अपि, ये मुक्ति जो बहुत दुर्लभ है, मुक्ति प्राप्त करना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करने के बाद भी जिस मुक्ति को प्राप्त कर नहीं पाते, लेकिन ये जो शिशुपाल ने वासुदेवे परे प्रत्ये प्राप्तितश्चेद्यस्य विद्विषः, कृष्ण से द्वेष करके, कृष्ण को निंदा करके वो मुक्ति कैसे प्राप्त कर लिया? अच्छा, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? कृष्ण को खूब गाली देते रहो मुक्ति प्राप्त हो जाता है, कृष्ण को निंदा करने से मुक्ति प्राप्त होता है, ऐसा कोई सिस्टम है क्या? ध्यान से बैठ के सुनो, सुनने के लिए बैठो, उनको बोलो, ठीक, तुम्हारी सहेली को बोलो, सुनो ध्यान से, ठीक है? हाँ, तो ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि कृष्ण को निंदा करते जाओ और मुक्ति प्राप्त हो जाता है? शिशुपाल निंदा करते करते मुक्ति प्राप्त किया, क्या मैं भी निंदा करते रहूं मुक्ति प्राप्त हो जाता है क्या? अगर ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि एक राजा था वेण करके, तो वेण ने क्या किया, वो भी कृष्ण का निंदा किया, खूब निंदा किया, लेकिन नरक गया। अब देखो, शिशुपाल कृष्ण का निंदा करके क्या प्राप्त किए? वेण ने कृष्ण को निंदा किया और कहां क्या प्राप्त किया? नरक प्राप्त किया। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या कारण है? कृष्ण को जो निंदा करता है ना, उनको तो छाले पड़ जाना चाहिए मुंह में, उनको कुष्ठ रोग हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों को, खास करके शिशुपाल दंतवक्र, दोनों जो हैं, उनको मुक्ति कैसे प्राप्त हो गया? तो बहुत मुश्किल है। मेरा बुद्धि जो है वो विचलित हो रहा है, इसलिए आप मुझे कृपया करके कहिए करके युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से पूछा। प्रसन्न होके नारद जी वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। देखो, हे युधिष्ठिर, जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है ना, वो उसके सामने जाके कितना भी निंदा करो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठंडी गर्मी, मान सम्मान, मान अपमान, ये द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं। जो कृष्ण का भक्त भी इस प्रकार की अद्भुत स्थिति में है, कोई निंदा करेगा, स्तुति करेगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो समचित्त होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की क्या कहना? ये शिशुपाल और दंतवक्र का निंदा की वजह से कृष्ण को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको मुक्ति कैसे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ। कृष्ण के साथ किसी ना किसी तरीके से संबंध में आ जाओ तो कृष्ण केवल और केवल उद्धार करते हैं। कृष्ण को दूसरों को उद्धार करने के अलावा और कोई चीज मालूम नहीं है। अगर मान लो कृष्ण से कोई द्वेष भी करता है, कृष्ण क्या करते हैं? उनको उद्धार ही करते हैं। अगर जैसे बच्चे बैठे हैं, इनका आदत रहता है, एक बच्चा ने क्या किया, दूसरे बच्चे को ऐसा मारा, दूसरा बच्चा क्या करता है, इसको मारता है, ये मारता है, ऐसे झगड़ा चालू हो जाता है। हाँ? लेकिन भगवान श्री कृष्ण से मान लो कोई द्वेष भी करता है, उनको मारने के लिए भी आता है, कृष्ण क्या करते हैं? उनको उद्धार करते हैं। उद्धार करना कृष्ण का स्वभाव है। पूतना आई थी, क्यों आई थी कृष्ण के पास? कृष्ण को मारने के लिए आई थी। तो कृष्ण ने क्या किया? पूतना को कौन सा स्थान दिया? मां का स्थान दिया। अहो बकियाम स्तनकाल कूटम, ये कृष्ण का विशेष अनुकंपा है। जो उनको मारने के लिए आते हैं उनको उद्धार कर देते कृष्ण। अभी सुखदेव गोस्वामी नारद जी युधिष्ठिर महाराज को बात कहते हैं। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर,
5 प्रकार का संबंध होता है भगवान के साथ। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषश्चेद्यादयः संबंधादृष्टयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने कृष्ण से प्रेम करके सिद्धि प्राप्त किया। कृष्ण अत्यंत प्रेम करती थी, सब घर बार सब छोड़ के कृष्ण के शरण में आ गए। आधी रात को कृष्ण जैसे बांसुरी बजाए, सब गोपियां अपने घर के कार्य सब छोड़ के कृष्ण के प्रेम करने के लिए आ गए। कृष्ण के चरण को पकड़ के रोने लगी। कृष्ण को प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? प्रेम से। कामात् गोप्य कामात् भयात् कृष्ण भयात् कंसो। कंस भी कृष्ण को प्राप्त किया। कैसे? माने भय से। हमेशा खाते पीते सोते हर अवस्था में कंस क्या कर रहा था? कृष्ण का स्मरण कर रहा था। कब आएगा कृष्ण मुझे मार देगा, आएगा कृष्ण मुझे मार देगा। द्वेषश्चेद्यादयः। शिशुपाल जो चेदी राजा है वो कृष्ण को प्राप्त किया। कैसे? द्वेष करते हुए प्राप्त किया। संबंधादृष्टयः। दृष्टिजन जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध, उनका स्वाभाविक संबंध है यदुवंशी। स्नेहाद् यूयम्। है युधिष्ठिर, आपने कृष्ण को प्राप्त किया किससे? स्नेह से प्राप्त किया। और भक्तियां वयम विभो, हम साधना भक्ति करके हमने प्राप्त किया। कृष्ण के साथ किसी ना किसी तरह से जुड़ जाओ किसी ना किसी तरह जुड़ जाओ कृष्ण के साथ में, आपका उद्धार ही होने वाला है। तो प्रश्न ये है, शिशुपाल ने द्वेष किया कृष्ण से, निंदा किया कृष्ण का, उनको मुक्ति प्राप्त हुआ। वेण ने निंदा किया, उनको मुक्ति क्यों नहीं प्राप्त, उनको नरक क्यों प्राप्त हुआ? सुनना चाहते हो? क्योंकि जब शिशुपाल ने कृष्ण का निंदा किया ना, दिल से किया था, एकदम बिल्कुल तन्मयता से किया था। कृष्ण उनके हृदय में पूर्ण तरीके से आवेशित हो गए थे। 24 घंटा कृष्ण के स्मरण कर रहा था, मन में कृष्ण के अलावा और किसी का याद ही नहीं आ रहा था। तो शिशुपाल ने जो कृष्ण का निंदा किया उससे उत्पन्न हुआ जो पाप है, और शिशुपाल ने उनके मन में कृष्ण को भर के रखा था, उनके हृदय में तन्मयता थी कृष्ण के प्रति, उससे उत्पन्न जो पुण्य है दोनों न्यूट्रलाइज हो गया। इसकी वजह से शिशुपाल को मुक्ति प्राप्त हुआ। दूसरी ओर वेण ने क्या किया था? केवल निंदा किया, वो कृष्ण के प्रति तन्मयता नहीं थी, कृष्ण को 24 घंटा स्मरण नहीं कर रहा था। इसकी वजह से उनकी ऐसी स्थिति हुई। इसलिए कहते हैं कतमोपि न वेण्य स्यात्। ये कैटेगरी में वेण कई कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए वेण को नरक प्राप्त हुआ, शिशुपाल को क्या प्राप्त हुआ? मुक्ति प्राप्त हुआ। शिशुपाल दंतवक्र ये दोनों कोई और नहीं है, वैकुंठवासी थे पहले। कौन है वो? जय विजय। ऐसा करके युधिष्ठिर महाराज, नारद जी अपना प्रवचन समाप्त कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि कीदृशः कस्य वा शापो हरे दासा विमर्शिणः अश्रद्धयैवा भाति हरेरेकान्तिनां भवः। उन्होंने कहा देखो ऐसा कौन सा शाप था, कौन सी ऋषि का शाप था कि जो भक्त वैकुंठ में हैं उनको भौतिक जगत में वापस जन्म लेना पड़ा। उनको वैकुंठवासी जो हैं नित्य रूप में उनका आध्यात्मिक स्वरूप होता है। और मैं जानना चाहता हूँ उस कथा का, जिस कथा की वजह से जय और विजय इस संसार में उनको ये 3 जन्म लेना पड़ा। तब नारद जी प्रारंभ करते हैं उस कथा को। ये कदा ब्राह्मण पुत्रा विष्णुलोकम यदृच्छया सनंदादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्। एकदा ब्राह्मण पुत्राः, ब्रह्मा जी का पुत्र है, जो 4 पुत्र हैं सनकादि ऋषिगण, यदृच्छया भ्रमण करते 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 विष्णुलोकम यदृच्छया सनंदादयो जग्मुश्चरन्तो भुवनत्रयम्, तीनों भुवनों को भ्रमण करते करते पहुँचे वैकुंठ। और ये पांचों के पांचों बालक जो है वो 4 बालक जो है 5 वर्ष से थे। और जैसे गए तो जय विजय ने रोक दिया,
ये 4 बालकों को देखे, ये कौन है जब ये 5 बालक, जो 5 साल के आयु के बालक, तो नहीं, हम नहीं जाने देंगे। पता नहीं क्यों ऐसा हुआ, कारण क्या था। ये 4 कुमार वैकुंठ बहुत बार गए थे, कभी जय विजय में नहीं रोका, अभी रोक दिया। क्योंकि क्या हुआ मालूम है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर षडैश्वर्य है। षडैश्वर्य पूर्णो भगवान, यही भगवान स्वयं, यह स्वयं षडैश्वर्यों से पूर्ण है। एक ऐश्वर्य क्या है भगवान का, वह है बल। जिसके पास जैसे जैसे कोई ऐश्वर्य होता है उसको प्रदर्शित करना चाहता है। तो कृष्ण के मन में ऐसी भाव आई, मैं अपना बल को प्रदर्शित करूं। बल को प्रदर्शित करने के लिए क्या करना होगा, युद्ध करना होगा, कुश्ती करना होगा। वैकुंठ में कृष्ण किससे कुश्ती करेंगे, सभी तो उनके भक्त हैं। तो उन्हें सोचा मैं अपना बल को प्रदर्शित करूं, किससे युद्ध करूं, किससे मैं एक द्वंद्व युद्ध करूं। जैसे कृष्ण के मन में इच्छा आई, जय विजय के मन में इच्छा आई। क्या इच्छा आई, कृष्ण का इच्छा हम पूर्ण करेंगे। कैसे पूर्ण करेंगे, जैसे भक्तों के मन में कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने की इच्छा आई, तो भगवान ने उन भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक लीला रचाई। क्योंकि कृष्ण को युद्ध करना है, तो इस भौतिक जगत में इतना शक्तिशाली कोई व्यक्ति है नहीं कृष्ण के साथ युद्ध कर सके। तो उन्हें सोचा मेरे पार्षदों को ही मैं भेजूंगा और उनके साथ में युद्ध करूंगा। उसके लिए लीला चाहिए। 4 कुमार जैसे प्रवेश किए तो जय विजय अनेकों बार आए थे, छोड़ दिए थे। इस बार उन्हें रोक दिया, और जैसे रोक दिया 4 कुमारों को क्रोध आया। ये 4 कुमार तो ब्रह्मभूत अवस्था में हैं, क्रोध शब्द का स्पेलिंग भी नहीं मालूम उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने क्रोधित किया। उस क्रोध में कहा तुम मूर्ख लोग हो, भगवान के दरबार में रहने लायक नहीं हो तुम लोग, जाओ इस भौतिक जगत में जाओ जहाँ रजस तमस है, और क्या करोगे मालूम है, पापी असुर का रूप धारण करोगे, असुरों का स्वभाव को प्राप्त करोगे। और जैसे बात हुआ, अरे रे क्या करें, अन्य पुराण विष्णु पुराण में वर्णन है, भगवान ने आके कहा, सांत्वना किया 4 कुमारों को, जय विजय को कहा कि आप जाओ। वो बोले नहीं प्रभु आपका विरह को हम कैसे सहन करेंगे। तो भगवान ने कहा देखो 2 ऑप्शन है, एक आप 100 जन्म लोगे मेरे भक्त के रूप में, या मेरे दुश्मन के रूप में 3 जन्म लोगे। जय विजय ने कहा 100 जन्म आपसे इतना दूर कौन रहेगा, आपका विरह को सहन नहीं कर सकते। हे प्रभु हमको 3 जन्म में आपको आपके साथ वापस आ जाना है, इसलिए असुर रूप में बड़े से ही 3 जन्म काफ़ी है। जैसे कह दिया, ये दोनों जन्म लिए। किस रूप में, पहले जन्म लिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लिए, और हतो हिरण्यकशिपु हरिना सिंह रूपिणा, हिरण्यकशिपु को मार दिया। किस रूप में, भगवान आके सिंह रूप में आके, हिरण्याक्षो ददोदरे बिभ्रत सुकरम वपु, हिरण्याक्ष का वध किस किया भगवान ने, कौन से रूप में आके, सूकर के रूप में आके उनका उन्होंने वध किया। हिरण्यकशिपु उत्तरम प्रहलादम केशव प्रियम जिगाम सुरकरोन्नाना यातना मृत्यु हेतवः। नारद जी कहते हैं कि हिरण्यकशिपु एक पुत्र था, उसका नाम क्या था, प्रहलाद। प्रहलाद कौन है, केशव प्रियम, केशव के लिए अति प्रिय है, केशव से प्रेम करते हैं और केशव का महान भक्त हैं, और अनेकों अनेकों प्रकार के त्रास दिया, पिता होने के बाद भी बहुत त्रास दिया। यातना मृत्यु है तवे, यातना मृत्यु है तवे, यातना तो बहुत दुख दिया, मृत्यु है तवे, मारने के लिए अनेकों अनेकों दुख दिया हिरण्यकशिपु ने। किसको मारने के लिए, अपने ही पुत्र को मारने के लिए। बाद में वर्णन करते हैं यही जो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु है जो जय विजय थे। और एक बार जन्म लिए रावण कुंभकर्ण के रूप में, और भगवान रामचंद्र उनको वध कर दिया।
बाद में यही दो शिशुपाल दंतवक्र रूप में जन्म लिए और आप देख रहे हो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में वो उनका मृत्यु प्राप्त हुआ, इनका आखिरी जन्म था। तो जैसे युधिष्ठिर महाराज, नारद जी इस बात को कहते युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज ने एक प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न था? विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन् महात्मनि ब्रूहि मे भगवान येन प्रहल्लादस्य अच्युतात्मता। युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न है। क्या प्रश्न है? विद्वेषो दयिते पुत्रे। देखो, ये दैत्य या राक्षस का पुत्र है प्रहलाद, और उनके पिता ने अपने पुत्र से ही द्वेष किया। अच्छा, अगर दुष्ट पुत्र होता तो अलग बात है, दुष्ट पुत्र है तो द्वेष किया। जैसे पिता अपने पुत्र से द्वेष नहीं करते, भले कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, फिर भी उन्होंने द्वेष किया। कथम आसीन महात्मनि, लेकिन प्रहलाद महात्मा है। हाँ, इतना बड़ा महात्मा, भगवान श्री कृष्ण कितना महान भक्त है प्रहलाद, और उनके प्रति द्वेष किया। हिरण्यकशिपु जो उनका पिता है, दुष्ट पुत्र के प्रति द्वेष किया, फिर भी मान सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा पुत्र है, महात्मा है, भगवान श्री कृष्ण कितना महान भक्त है, ऐसे प्रहलाद के प्रति द्वेष क्यों किया? ब्रूहि में भगवन ये ना, हे भगवान, हे सुखदेव गोस्वामी, मुझे बताइए। प्रहलादस्य अच्युतात्मता, प्रहलाद अच्युतात्मता, जिसने पूर्ण तरीके से भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर चुके हैं, यानी जिनके मन में कृष्ण के अलावा और कोई विचार आते नहीं है, ऐसे प्रहलाद के विषय में मुझे कहिए। अभी आगे आने वाले अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी किसका वर्णन करने वाले हैं? प्रहलाद का चरित्र का वर्णन करने वाले। भले ही नरसिंह लीला है, लेकिन वास्तविकता में है क्या? ये प्रहलाद चरितम। अभी हम अगले अध्याय से देखेंगे हिरण्यकशिपु कितना तपस्या किया। हिरण्यकशिपु तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके क्या वरदान प्राप्त किया, और वरदान प्राप्त करके कितना आतंक मचाया, इन सब का वर्णन हम कल के प्रसंग कल से प्रारंभ करेंगे। अभी नरसिंहदेव का प्रार्थना करेंगे। कौन सा मंत्र के द्वारा? मेरे साथ में बोलना प्रारंभ कीजिएगा। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। आप में से किसी को कोई प्रश्न है? आप प्रश्न नहीं पूछो, मैं प्रश्न पूछूं? पूछो। हाँ, ये बताओ, जय विजय उनका 3 अवतार हुए, क्या है 3 अवतार? पहला कौन सा है बच्चे? कौन? हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। दूसरा रावण कुंभकर्ण। तीसरा
शिशुपाल और दंतवक्र। अब बताओ कि परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी के प्रति 3 प्रश्न है। क्या 3 प्रश्न बताइए? भूल गए? बहुत कैसा कथा कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। हाँ, ये पूछो इतना अच्छा ऐसा कथा तो हमने कभी सुना नहीं। क्या बताया था? कुछ तो बताया था, मालूम नहीं। हाँ, गला फाड़ फाड़ के बताया। 3 प्रश्न ये थे। समा प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान सिंह। समहा, भगवान श्री कृष्ण सबके प्रति समान होने पर भी पक्षपात क्यों किया? असुरों के प्रति पक्षपात क्यों किया? भगवान सबसे प्रेम करते हैं, फिर भी उन्होंने ईर्ष्या क्यों किया? मारा क्यों असुरों को? भगवान सबके मित्र हैं, फिर असुरों से दुश्मनी क्यों किया? ये 3 प्रश्न। उसका जवाब में सुखदेव गोस्वामी ने क्या कहा? भगवान सबके लिए समान है, लेकिन हमारे लोगों की धारणा के अनुसार अलग अलग प्रकार की भावनाएं हैं। उदाहरण क्या दिया बताइए? वेरी गुड। सूर्य सबके लिए समान है, दुश्मन के लिए सूर्य कौन है? ये दुर्जन के लिए कौन है सूर्य? हाँ, दुष्टों के लिए दुश्मन है, सज्जनों के लिए मित्र है, और अंधे के लिए तटस्थ है। सूर्य सबके लिए समान है, लेकिन इन 3 लोगों के हृदय में जो धारणाएं हैं, उन धारणाओं के अनुसार उनका भावनाएं हैं। और नारद जी ने क्या कहा? युधिष्ठिर महाराज सुनो, किसी ना किसी तरीके से कृष्ण से जुड़ जाओ तो क्या होगा? आपका उद्धार होने वाला है। अब बताओ कि शिशुपाल ने कृष्ण का निंदा किया, उनको क्या प्राप्त हुआ? मुक्ति प्राप्त हुआ। वेण ने भी कृष्ण का निंदा किया, उनको क्या प्राप्त हुआ? नरक प्राप्त हुआ। कारण क्या है? कृष्ण का स्मरण कर रहे थे शिशुपाल, उनके मन में कृष्ण के अलावा और कोई किसी का स्मरण ही नहीं हो रहा था, फिर भी उनके हृदय में द्वेष था। द्वेषी व्यक्ति भी कृष्ण के साथ जुड़ जाता, उसका उद्धार होता है। पूतना किसके लिए आई थी? अभी कहा था प्रहलाद के विषय में। अभी देखो क्या कर रही है, किसके बात चल रहा है मालूम है? प्रहलाद का बात चल रहा है। तो छोटे से बच्चे को ऐसी मारती हो। हाँ, तुम्हारी मम्मी कौन है? खड़े हो जाओ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? घर पे? इसलिए तुम्हारी मम्मी नहीं आई ना, तुम्हारी मम्मी नहीं आई ना कथा सुनने के लिए, वैसे ही होगी। एक राक्षसी को राक्षसी ही होगी। मम्मी को बोलना कथा में बैठो, तुम भी शांत रहो, मैं भी शांत रहूंगी, ठीक है? इसलिए भागवत कथा श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा को जो श्रवण नहीं करता वो असुर है। उसका बच्चे कौन होंगे? वो भी असुर होंगे। भागवत कथा को श्रवण करोगे, कयादु जैसे राक्षसी के कुल में जन्म ली है, लेकिन नारद जी के मुख से भागवत कथा को श्रवण हो, तो क्या हुआ बताओ? प्रहलाद का जन्म हुआ। इसलिए भागवत कथा को श्रवण करना चाहिए। घर में इतना बड़ा बड़ा टीवी लगा के देखते देखते देखिए क्या होगा बताओ? आसुरी तत्व प्रवेश करेंगे मेरे चेतना में, और चेतना हमारी जैसी चेतना ऐसी संतान। आपको चाहिए ऐसी संतान? इसलिए बड़े ध्यान से एक ही चीज है समाज को सुधारने के लिए, वह है भागवत का श्रवण। तो
किसी ना किसी तरीके से भागवत का श्रवण करोगे उद्धार हो। पूतना आई कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन क्या हुआ, कृष्ण ने पूतना को माँ का स्थान दिया। किसी ना किसी तरीके से आप कृष्ण के संपर्क में आओ। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत्, किसी ना किसी तरीके से क्या होगा, मन को कृष्ण में लगाओ। प्रहलाद जैसा बनो। मैं अभी आगे की जो दिनों में गुणों के ऊपर खूब बात करूंगा, क्योंकि हमारे अंदर भी सद्गुण की आवश्यकता है, हमारे बच्चों के अंदर भी सद्गुण की आवश्यकता है। तो तभी होगा जब हम श्रवण करेंगे। जो आए हो आप बड़े भाग्यवान हो, और धर्म युधिष्ठिर प्रभु ये आयोजन किए हैं, इतना मंदिर वगैरह भी बनाए हैं। आप सबसे निवेदन करूँगा उनका आप खूब सहयोग कीजिएगा, और ये सिलवास का सेंटर जो है उसको आगे बढ़ाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।